नमस्कार साथियों। बीपीएससी 17वीं की आप सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। इस तैयारी के क्रम में प्रश्नों से संबंधित कुछ बात हम लोग आप लोगों को बताने आए हैं, क्योंकि अभी हम लोग संस्था में जब एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज वगैरह को चला रहे हैं या फिर बाकी जो क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आंसर तो बहुत अच्छा रहता है उन सभी का लिखा हुआ। लेकिन कई बार कुछ छोटी-छोटी ऐसी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि समस्याएँ देखने को मिलती है कि कई बार आपके उत्तर जो हैं, वो प्रश्न के अनुरूप नहीं हो पाते हैं। और इसका एक तो कारण है जिसको कि हम लोग लगातार अपने संस्था में चर्चा करते रहे हैं कि आप अपने उत्तर में जब आप उत्तर को लिखते हैं, तो थोड़ा पहले रुक करके प्रश्नों पर थोड़ा समय दीजिए, उसको पढ़िए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है? क्या आपसे वो जानकारी लेना चाहता है? इसके बाद आप आगे की चीज़ों की चर्चा करें। अब जब प्रश्न को आप पढ़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न को पढ़ते समय कुछ ऐसे शब्द वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखा रहेगा किसी प्रश्न के बारे में, उसके एंड में इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं कि वर्णन करें, या कई बार मिलता है कि जैसे चर्चा करें, डिस्कस करें, या कई बार ऐसा मिला हुआ लिखता है कि जैसे कि व्याख्या करें। कभी-कभी प्रश्नों में हमें मिलता है मूल्यांकन करें, और साथ-साथ में कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जैसे कई बार इन तरह के शब्दों को प्रश्नों में डाला जाता है। अब अगर हम सभी उत्तर एक ही जैसा अगर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर इस तरह की चीज़ों के लिखने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। और ऐसे में आप भले ही अपने उत्तर को जम के लिखा हो, बढ़िया आपने आंसर लिखा हो, लेकिन स्टिल वर्ड की वजह से कई बार हमारे प्रश्न जो हैं, वह उनके हमारे जो उत्तर हैं, वो प्रश्न के अनुसार नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में आपको नंबर वो नहीं मिल सकता है जो हमें मिले। अब देखिए क्या है कि जैसे शब्द यदि डिस्क्राइब लिखा हुआ है, तो डिस्क्राइब में, डिस्कस में, या जो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सप्लेन में, या फिर इस तरह से यदि हमें मिलता है कि एवल्यूएट करने में, ठीक है, तो क्या इसमें हमें ध्यान रखना है? अब जैसे मान लीजिए कि आपके प्रश्न में यदि लिखा हुआ है कि इसकी चर्चा करें या इसका वर्णन करें, तो अब वर्णन करने का मतलब क्या है कि आप जो भी विषय प्रश्नों में उठाए गए हैं, उस विषय के बारे में सबसे पहले आप डिटेल से उसकी जानकारी दें। बढ़िया से बताएं कि एग्जामिनर को कि मैं प्रश्नों को समझ रहा हूं। तो अब यहां पर क्या है, उसके बारे में आप एक बार प्रश्नों का जो मूल होता है, कई बार हम लोग ये बात कहते हैं कि जो प्रश्न होता है उसको देखिए, और देखिए कि प्रश्न का मेन जो है, यानी वो प्रश्न किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। अपनी राय इसमें कहीं पर देने की आवश्यकता नहीं है जब हम लोग एक्सप्लेनेशंस में आते हैं, यानी कि जब हम लोग सेकंड इसका शुरू करते हैं, बल्कि विषय का जो आपने जानकारी दिया है, उसी जानकारी का एक सामान्य हमें क्या करना है, तो एक तटस्थ वर्णन करना है। मात्र उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना है कि ये समय है, ये चीजें हैं, इससे जो भी आपका सामने मिल रहा है उसके बारे में डिटेल से लिखिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आता है, भारतीय मॉनसून में आने वाली अनियमितता की वर्णन करें, तो अनियमितता के बारे में सिर्फ आपको बताना है, क्लियर। उनके बारे में कोई बहुत बड़ा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बारे में, उनके इफ एंड बट्स के बारे में हमें बट के बारे में हमें जानकारी नहीं देना है, क्या है नहीं है, बल्कि सामान्य एक उसकी जानकारी आपको देनी है। परंतु अगर प्रश्न में यह रहे कि यहां पर डिस्क्राइब की जगह पर यदि आ जाए डिस्कशन, चर्चा करें, तो जहां चर्चा हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि विषय की अब जांच करेंगे, यानी विषय को आप बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, इन डिटेल उसके बारे में बताएंगे, और उनका जब आप विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण भी जो आपका होगा यह तटस्थ होना चाहिए।
यानी ये तथ्यात्मक होना चाहिए। इसके लिए आपके पास यदि कोई साक्ष्य है तो उन साक्ष्यों को दीजिए, यदि कोई डेटा है तो उस डेटा को वहां पर रखिए, ताकि आपके जो उत्तर हो वह मजबूत हो सके, जो विश्लेषण आप कर रहे हैं वो विश्लेषण अच्छा हो। उदाहरण के लिए यदि पूर्व प्रश्नों को ही हम लोग देख लें कि भारतीय मॉनसून में आने वाली अनियमितताएं क्या हैं, तो आप अनियमितता का पहला में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या क्या है। लेकिन जब आ गया कि डिस्कस करें, तो जब डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि उस अनियमितता का क्या कारण हो सकता है, क्या क्या प्रकार की अनियमितताएं हैं, तो इन सभी तरह की उनको चीजों को आप डिटेल से और विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है उस अनियमितता से संबंधित, उनको आप डिटेल से यहां पर बताइए और उन जानकारियों को आप वहां पर रखिए। डेटा है तो उस डेटा को प्रस्तुत कीजिए और बाद में उसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये तरीका है। इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य रूप से यदि हम लोग बात करें, तो अगर प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ यह रहता है कि इसको वर्णन करें, तो सामान्य केवल उस विषय के बारे में बताना है। और अगर आता है चर्चा करना, तब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पूरे के पूरे विश्लेषण करेंगे, इसके डेटा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास साक्ष्य हैं या जो भी दृष्टिकोण है, उन सभी को उसमें रखने का काम करेंगे। परंतु यदि प्रश्न में अगर डिस्क्राइब या डिस्कस के जगह पर यदि यहां पर एक्सप्लेन लिख दिया जाए कि इस विषय को आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, अब जहां एक्सप्लेन करने की बारी आ गई, अब यहां पर क्या करना है कि जो भी प्रश्न के जिस मुद्दे को उठाया गया है, उस मुद्दे में जो जो चीजें हैं उनको तो बताना ही बताना है, और साथ साथ में जितने भी प्रकार के उस विषय से संबंधित कठिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको आप इन डिटेल और सरल बता दीजिए। यानी बढ़िया से उसको बताना है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की व्याख्या करें, एक्सप्लेन करना है। अब स्वाभाविक है कि यहां पर जो जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको समझाइए, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, विषय की स्पष्ट जानकारी दीजिए, कठिन और जटिल जो जानकारी है उसको सरलता वहां से यानी सरलता पूर्वक उसको लिखिए। क्लियर? और तब जाकर के आपके जो आंसर होंगे ये भिन्न होते हुए चले जाएंगे। तो जब डिस्क्राइब आता है, जब डिस्कस आता है, जब एक्सप्लेन आता है, उत्तर लगभग वैसे ही लिखा जाता है। परंतु उस उत्तर को जब आप लिखते हैं तो बहुत ही इनमें माइन्यूटली कुछ कुछ जगह पर अंतर होता हुआ चला जाता है। यदि हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, सामान्य चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, उस चर्चा का साथ साथ में उसकी गहन परीक्षण करते चले जा रहे हैं, यानी कि उसका विश्लेषण हम करते चले जा रहे हैं। अगर एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या करना होता है, तब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। परंतु जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो विषय में जो भी कठिन चीजें होती हैं उन सभी को एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही सरलता से हम लोग प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अब साथ साथ में देखो, कभी कभी कुछ प्रश्नों में आता है कि मूल्यांकन करें। ये देखो बड़ा ही समस्या वाली बात होती है। और कई बार होता क्या है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या आलोचनात्मक परीक्षण करने के जैसे जैसे कभी हमारे सामने प्रश्न मिलते हैं। अब यहां पर हम तुमको बताते चले कि जब मूल्यांकन करने की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में विषय को बताएंगे। जब डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो उस पूरे के पूरे विषय का हम पक्ष और विपक्ष को रखते हैं, उनके बारे में अपना किसी तरह का आइडिया डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि एक समान रूप से पहले विषय को रखते हैं। उस विषय के बारे में जो जो तथ्यात्मक चीजें हैं, जो डेटाज हैं, उन सभी चीजों को वहां पर हम लोग प्रस्तुत करने का काम करते हैं। यानी कि उस विषय का पक्ष बताते हैं, उस विषय का जो कह सकते हो कि उनका विपक्ष है वो बता देते हैं, और एक संतुलित व्याख्या देने का हम प्रयास करते हैं। यानी उस विषय का हम एक संतुलित उनकी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशंस है, हम उसको वहां पर प्रस्तुत करने का
कार्य करते हैं। लेकिन यदि यही मूल्यांकन अगर कभी ऐसा आ जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो यह मूल्यांकन का थोड़ा और कह सकते हो कि एक्सट्रीम रूप होता है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह मूल्यांकन थोड़ा और गहराई से होता है। विषय के एक एक पाठ को हम प्रस्तुत करेंगे, उस एक एक पाठ को जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके विषय में गहन जानकारी हम देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी डेटाज आपके पास है, उन सभी को प्रस्तुत करने का हम काम करेंगे। अब ये जो आप काम कर रहे हैं, यह थोड़ा सा, यानी यदि एक तरह से अगर सरल शब्दों में अगर समझो, तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सामान्य उनके बारे में पक्ष और विपक्ष रखने का प्रयास करते हैं। एक तरह से सरलीकृत उसकी जो आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन करना होता है, यानी व्याख्या करना होता है। परंतु यदि आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अपेक्षाकृत हमें एक एक विषय की थोड़ी गहराई के साथ में उनकी बातों को, यानी कि विषय जो भी उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करना आपको होगा, और तब जाकर के आप इसके कंक्लूजन्स को लिखने का कार्य करेंगे। अब एक चीज हम अगर फिर इन सभी चीजों को एक्सप्लेन अगर करते चले जाएं, यानी सरल शब्दों में, तो देखिए क्या है, यदि प्रश्न में कभी भी सिंपल अगर आता है, डिस्क्राइब करने की अगर बात होती है, ठीक है, तो डिस्क्राइब में हमें केवल विषय के बारे में सामान्य जानकारी देना है। यदि डिस्कस करने की बात होती है, तो इस विषय को हम विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषण करके प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। यदि व्याख्या अगर करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं और जानकारी को अधिक सरलीकृत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। कठिन और जटिल जानकारी को हम सरल कर देते हैं। मूल्यांकन करने की बात हो तो विषय को बताएंगे, पक्ष और विपक्ष को रखेंगे, एक संतुलित व्याख्या प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। और अगर आलोचनात्मक हो तो हम एक एक विषय के बारे में गहन जांच करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसके, और जो भी हमारे पास अवेलेबल जो सोर्सेज हैं, जो डेटाज हैं, उसको प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। तब आपकी जो आंसर होगी, वो आंसर जो होगा वो एक ही जैसा नहीं होगा। और एक और चीज जो हम लोग बार बार आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं, अपने उत्तर जब भी लिखें, तो जो भी विषय लिखते हैं, आप सपोर्टिव स्टेटमेंट जरूर लगाइए। जब तक आप अपने उत्तर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो डेटा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो भी अगर सपोज करो हम लोग किसी तरह का पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, तो जो भी जजमेंट्स वगैरह है, अनुच्छेद वगैरह है, क्लियर, जो भी इस तरह की चीजें हैं, उनको हम लोग वहां पर लिखने का कार्य करते हैं। इससे होता क्या है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं लगेगा कि केवल जानकारी दे रहे हैं। भूगोल का उत्तर आप लिख रहे हैं, प्रयास कीजिए कि मैप बना दीजिए। यदि मैप बनाते हैं तो आपके उत्तर और बढ़िया हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हैं, डेटा का प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो अगर ये सभी कार्य आप करते हैं कि डेटा का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं, और अगर आप ऐसे उत्तर को लिखेंगे, तो आपके उत्तर ज्यादा सटीक होंगे, ज्यादा मार्क्स इसमें हमें मिल सकता है। छोटी छोटी जानकारियां, इतिहास का प्रश्न लिख रहे हैं, तो इतिहास में हमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, डेट। तो हर एक जगह पर प्रयास कीजिए कि डेट को भी लिखिए, ठीक है, तब इससे आपके प्रश्न जो है वो अधिक बढ़िया माने। क्योंकि देखो क्या होता है कि सभी प्रश्न तो लगभग एक ही जैसे लोग लिख रहे हैं, सभी स्कॉलर ही प्रश्न को उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रश्न का उत्तर बहुत ही शानदार ढंग से लिखा जाए। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ये कई बार आपके जो मार्क्स होता है उसको अगर अच्छा करते हैं तो नंबर हमारे बढ़ते हैं, अगर खराब करेंगे तो कम होगा। और ये हमारे लिए कठिन कह सकते हो कि एक परीक्षा का समय हो जाता है। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखिए, जो मैंने शब्द आप सभी को बताए हैं, इन शब्दों का ध्यान रखने के साथ साथ में आप अपने उत्तर में डायग्राम्स, मैप्स और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि डेटा का प्रस्तुतिकरण करें। थैंक यू।